क्वेश्चन है हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोलता है कि बने हुए आइसोमर का संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्त कि आखिर ये आइसोमर क्या होता है। तो आइसोमर का मतलब इससे दोस्त आइसो का मतलब सेम और मर का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, उसे हम लोग आइसोमर्स कहते हैं और होने वाले फेनोमेनन को आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्त आइसोमर जो हमको पूछा है दोस्तों कंपाउंड का नाम है C4H9Br। मतलब C4H9Br में टोटल आइसोमर कितना बनता है। तो C4H9Br को हम लोग ब्रोमोब्यूटेन बोलते हैं और कॉमन नेम इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो C4H9Br में टोटल आइसोमर हमारा तो 4 बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी 4 हमारा फुल HD में सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी ही क्यों सही है आइए उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्त कि दिया गया कंपाउंड है हमारा C4H9Br। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्त दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का CI बनाएंगे। CI बोले तो चेन आइसोमेरिक। कार्बन का संख्या 4 है। यहाँ पर ये हो गया हमारा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, एक ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम लगा दिए ब्रोमो ग्रुप। फिर क्या करेंगे दोस्त दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग बना रहे चेन आइसोमेरिक। तो चेन आइसोमेरिक में क्या होता है कि पेरेंट चेन की लंबाई को छोटा करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर 4 कार्बन का चेन है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्त 3 कार्बन का चेन बनाते हैं और जो बचा हुआ हमारा 1 कार्बन है उस 1 कार्बन को इस बीच वाले कार्बन को लगा लेते हैं। किनारे में ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे दोस्त ब्रोमो ग्रुप। ये हमारा जो CI है मतलब चेन आइसोमेरिक। ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में चेन आइसोमेरिक में कैसे आइए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। यहाँ पर देख सकते दोस्त ब्रोमो ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन फर्स्ट कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन 4 कार्बन। यूपेक नेम में सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। यहाँ पर हमारा 1 पर ब्रोमो है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं दोस्त 1 ब्रोमो। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, तो यहाँ पर लिख दिए ब्यूट। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में यहाँ पर लिख दिए दोस्त A। तो इस कंपाउंड में देख सकते हो दोस्त ये नंबर है ये अल्फाबेट, तो नंबर और अल्फाबेट के बीच हाइफन देते हैं। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 ब्रोमो ब्यूटेट। फिर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूपेक नेम सबसे पहले लिखेंगे। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त 3 कार्बन का, और जो प्रिंसिपल चेन से बाहर चला जाता है वहां बन जाता है ब्रांच। तो Br को ब्रांच के रूप में ब्रोमो और एक कार्बन के अल्काइल को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। तो ब्रोमो का B और मिथाइल का M। तो ABCD में ब्रोमो का B पहले आता है मिथाइल के M की तुलना में। तो सबसे पहले हम लोग ब्रोमो का नाम लिखेंगे उसके बाद मिथाइल ग्रुप का। तो सबसे पहले तो ब्रांच के रूप में ब्रोमो का नाम लिखेंगे। ब्रोमो हमारा 1 पोजीशन पे है और मिथाइल हमारा 2 पोजीशन पे। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रांच के रूप में नाम हो गया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। उसके बाद हम लोग उस कार्बन का संख्या लिखते हैं। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा प्रोप, तो यहाँ पर प्रोप लिख दिए। फिर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में हम लोग N लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख दिए दोस्त N। नंबर और अल्फाबेट है, यहाँ पर हाइफन 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 लगा दिए। देख सकते हैं दोस्त हम लोग यहाँ पे कि दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 कार्बन 4 कार्बन है। इस दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड में
एक ब्रोमो ग्रुप है, तो दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, लेकिन रूट वर्ड अलग है। 1 ब्रोमो ब्यूटेन में रूट वर्ड ब्यूट है और 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन में रूट वर्ड हमारा प्रोप है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन रूट वर्ड अलग अलग होने की वजह से ये दोनों कंपाउंड आपस में चेन आइसोमर्स कहलाएंगे और होने वाले घटना को चेन आइसोमेरिज कहेंगे। अब बना हुआ चेन आइसोमेरिज का हम दोस्त पोजीशन आइसोमेरिज बनाते हैं। अब इस कंपाउंड का पीआई बनाएंगे। पीआई बोले तो पोजीशन आइसोमेरिज। 4 कार्बन है दोस्त, यहां पर लिख दिए 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। ब्रोमो ग्रुप 1 पर लगा हुआ है, तो यहां पर ब्रोमो ग्रुप लगा दिए 2 पर। प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा 4 कार्बन का। 2 नंबर पर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, मतलब ब्रांच ग्रुप में ब्रोमो है। इस कंपाउंड का यूपेक नाम हो जाएगा हमारा 2 ब्रोमो। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यू। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिखेंगे एन। नंबर और अल्फाबेट है, तो यहां पर लगा देंगे तो हाइफन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये जो चेन आइसोमेरिज बना दोस्त, इसका हमको पोजीशन आइसोमेरिज बनाएंगे। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का पीआई बना रहे हैं। पीआई बोले तो पोजीशन आइसोमेरिज। तो यहाँ पर देख सकते दोस्त 3 कार्बन का चेन लगातार था, तो यहाँ पर 3 कार्बन का चेन लगातार बना है। 1 कार्बन ब्रांच में लगा हुआ है, तो यहाँ पर 1 कार्बन को ब्रांच में लगा दी। फिर 1 पर ब्रोमो ग्रुप है, तो यहाँ पर दोस्त ब्रांच का पोजीशन नंबर चेंज करेंगे। तो 1 पर ब्रोमो है, तो उस ब्रोमो को लगा दिए हम 2 पर। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। और ये दोनों ग्रुप प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये दोनों बन गया हमारा ब्रांच। तो Br को ब्रांच ग्रुप में ब्रोमो और 1 कार्बन की अल्काइल को ब्रांच के रूप में हम लोग मिथाइल बोलते हैं। और यूटेक में सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, और वो भी अल्फाबेटिकली। तो ब्रोमो का पी और मिथाइल का एन में ब्रोमो का पी पहले आता है, उसके बाद मिथाइल का एन। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो जाएगा हमारा दोस्त 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, तो यहां पर हम लिख दिए प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में यहां पर लिखेंगे हम लोग एन। नंबर अल्फाबेट है हाइफन हाइफन हाइफन। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो यहां पर देख सकते हो दोस्त, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रोमो ग्रुप का पोजीशन है 1 पर, और इसका जो पोजीशन आइसोमेरिज बना है वहां पर देख सकते हो दोस्त कि ब्रोमो का पोजीशन नंबर 2 है। तो यहां पर हम देख सकते हैं दोस्त कि दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कैसे? यहाँ पर देख सकते हैं टोटल कार्बन 4 है, और यहाँ पर भी टोटल कार्बन 4 है। यहाँ पर 1 ब्रोमो ग्रुप है, यहाँ पर भी 1 ब्रोमो ग्रुप है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ब्रांच का पोजीशन नंबर अलग है। यहाँ पर ब्रांच 1 पोजीशन पे है 1 ब्रोमो, और यहाँ पर ब्रांच 2 पोजीशन पे है 2 ब्रोमो। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ब्रांच का पोजीशन नंबर अलग अलग होने की वजह से ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे और होने वाले घटना को पोजीशन आइसोमेरिज कहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो C4H9Br में टोटल आइसोमर बनने का संख्या हमारा दोस्त 1 आइसोमर
2 आइसोमर, ये हो गया 3 आइसोमर और ये हो गया हमारा 4 आइसोमर। इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा हमारा 4, मतलब C4H9Br टोटल 4 आइसोमर बना। अब हम दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने से पहले दोस्त एक मस्त शायरी सुनाते हैं कि ताकते रहते तुमको शाम सवेरे